हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथ विद सागर में। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से कैमरा ऑन कर पाया हूं मैं, क्योंकि स्टूडियो ओनर जो हैं वो है नहीं, 3-4 दिन से हरिद्वार गए हुए हैं। किसी कारणवश पता नहीं कैमरा नहीं ऑन हो रहा था मेरे से, बहुत मुश्किल से सेटिंग कर पाया हूं, तो सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चन कराने वाला हूं। आ जाइए सभी लोग आ जाओ भाई, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो सेशन को, और फिर कमेंट करके बताओ आवाज आ रही क्या। सभी लोग बताओ भाई कमेंट करके कि आवाज आ रही या नहीं आ रही, ताकि हम शुरू कर सकें आज का सेशन। जो लोग भाई बोलो भाई जल्दी से। ओमकार, गीता, दीपक, सभी का स्वागत है भाई। दीपक आप परेशान मत होइए, आपकी परेशानी का अंत होगा, थोड़ा समय दीजिए। रेलवे का ये ग्रुप डी का पेपर हो जाए, जब मैं एसएससी का लेवल स्टार्ट करूंगा और एसएससी के क्वेश्चन कराऊंगा, तो कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का निदान कर सकूं। आपके श्रद्धा, गुड इवनिंग, जितेंद्र। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि लेट ऐसे ही हो गया ऑलरेडी। चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं कोई ऐसे क्वेश्चन अपने मन से नहीं करा रहा हूं। ठीक है, अच्छा भाई, कह रहा साधारण ब्याज पर दी गई एक राशि 4 वर्ष बाद 3400 और 7 वर्ष के बाद 3700 हो जाती है, तो वह राशि क्या है। यानी आपसे मूलधन पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। आओ समझते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ध्यान से समझो, अगर कोई धन 4 साल में 3400 हो गया, तो अगर मैं आपसे कहूं ये 3400 क्या है, तो आप कहेंगे सर ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें प्रिंसिपल और साथ में 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अच्छी बात है। कह रहा 7 साल बाद यही धन 7 साल बाद 3700 हो जाता है। इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल प्लस 7 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। क्या यह बात आपको समझ में आई? अगर मैं आपसे कहता 4 साल से 7 साल यानी टाइम का डिफरेंस कितना आया, तो आप कहते सर 3 साल का डिफरेंस आ गया। और इस 3 साल में ब्याज में कितना अंतर आया, तो आप कहते सर 3400 से 3700 यानी 300 रुपए का अंतर आया। तो आप कहेंगे सर 3 साल में 300 रुपए ब्याज मिलता है, यानी कि 1 साल में 100 रुपए ब्याज मिलता है। क्या यह बात समझ में आ गई? अगर 3 साल में 300 तो 1 साल में 100। अच्छा भाई, अब आप ध्यान से बताओ, अगर मैं इस 3400 में से 4 साल का ब्याज घटा दूं तो प्रिंसिपल बचेगा, हाँ या ना भाई? तो 1 साल का ब्याज अगर 100 है तो 4 साल का ब्याज 400 होगा। तो 3400 में से 400 अगर मैं ब्याज हटा दूं तो जो बचेगा वो प्रिंसिपल होगा, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 3000। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मैं सबको समझा पाया। एक बार कमेंट करके बताओ, श्रद्धा, गीता, सभी लोग, क्या बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चे? आज काफी लेट हो गया भाई, काफी लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बाद में देख लीजिएगा। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब इसी में अगर आपसे ब्याज की दर पूछ लेता, चलो एक क्वेश्चन करते हैं आगे, फिर इसी पे देखते हैं। हाँ चलो, ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा 1 साल के बाद 6076 हो गया, 1 साल के बाद, और 4 साल के बाद 7504 हो गया, यानी कि समय में 3 साल का अंतर आया। और 3 साल में ब्याज आपको कितना ज्यादा मिला, तो 7504 में से अगर मैं 6076 घटा दूं तो 14 से 6 गया 8, 9 से 7 गया 2, 4 से 0 गया 4, ठीक है, और 7 से 6 गया 1, यानी 3 साल में 1428 रुपए ब्याज आपको मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर 3 साल में 1428, तो 1 साल में आप देखेंगे 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18, यानी 1 साल का ब्याज 476 है। अगर मैं 6076 में से, अगर मैं 6076 में से 476 ब्याज वाला हटा दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल मेरा आ जाएगा 5600। क्या यह बात समझ में आ गई? यानी अगर प्रिंसिपल मैंने आपसे पूछा तो 5600 रुपए आपका आंसर आ गया। अगर मैं यहीं पर आपसे कहता
ब्याज की दर बताओ। तो आप कहते ब्याज की दर कैसे निकलेगी सर, 1 साल का ब्याज कितना है 476, और ये ब्याज मिला किस पर होगा, तो प्रिंसिपल पर, क्योंकि साधारण ब्याज प्रिंसिपल पर मिलता है। अगर 476 रुपए 5600 पे मिला है तो ब्याज की दर कितनी होगी, दर बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 से ये कट रहा है, 14 से ये कटेगा क्या, 14 तिया 42, हाँ कट रहा है, 14 चौके 56 ये हो गया, 14 तिया 42 बचा 5 56 हो गया, 14 चौके 56, 4 से फिर हम काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे 17, 17/2 यानी ब्याज की दर आ गई 8.5%। यानी कि आपसे अगर ब्याज की दर पूछे तो ब्याज की दर भी इस प्रकार निकाली जा सकती है। एक बार कमेंट करके बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या सभी को। जय हिंद जितेंद्र, शिवांगी राज गुड इवनिंग, छवि गुड इवनिंग बेटा, बात समझ में आ गई क्या। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहता ब्याज की दर बताओ तो आप कहते सर 1 साल का ब्याज 100 रुपए। देखो भाई 1 साल का ब्याज क्यों लेते हैं, क्योंकि ब्याज की दर वार्षिक होती है, तो 100 रुपए आपको ब्याज मिलता है 1 साल में, किस पर, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना था 3000, तो 100 रुपए मिला है 3000 पर, परसेंट में बदल दो यही ब्याज की दर हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाता 10/3%। बात समझ में आ गई सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, राधे राधे अमित, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 साल में 2 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। आओ समझने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रिंसिपल होता है 100 हमेशा, 2 गुना होने का मतलब 200 हो गया, यानी कि आपको 100 रुपए ब्याज मिला। अगर 100 से 200 हो गया तो ब्याज कितना मिला 100, कितने साल में 6 साल में। अब कह रहा है वही धन कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, यानी कि आपको ब्याज 700 चाहिए। भाई 100 से 800 होने का मतलब ब्याज 700 चाहिए। अब एक बात बताओ, पहले आपको ब्याज मिल रहा था 100, कितने साल में 6 साल में, अब आपको ब्याज चाहिए 7 गुना। भाई 100 से 700 ब्याज चाहिए यानी 7 गुना ब्याज चाहिए, और अगर ब्याज 7 गुना चाहिए तो टाइम भी 7 गुना लगेगा, यानी पहले अगर 6 साल लग रहे थे तो अब 7 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 42 साल। हमारा आंसर आ जाएगा 42 साल। यह भी क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन पूछा जाता है, आना चाहिए सबको, ठीक है। क्लियर हो गई बात, मैंने क्या बताया समझो। पहले 100 रुपए ब्याज मिल रहा था 6 साल में, अब चाहिए 700 रुपए ब्याज, यानी 7 गुना ब्याज चाहिए, तो टाइम भी 7 गुना लगेगा, तो हमारा 6 गुणे 7 42 साल आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा। समझो भाई, कह रहा कोई धन 5 साल में 2 गुना हो जाता, मतलब अगर 100 रुपए है तो ये 2 गुना हो जाएगा, दैट मीन्स 200 हो जाएगा, तो ब्याज आपको कितना मिलेगा 100, कितने साल में 5 साल में। अब कह रहा यही धन 15 गुना हो जाए, 15 गुना मतलब 1500 होना चाहिए, तो ब्याज आपको कितना चाहिए 1400 चाहिए। पहले 100 रुपए ब्याज मिल रहा था, अब आपको चाहिए 1400, यानी 14 गुना ब्याज चाहिए, और अगर ब्याज 14 गुना चाहिए तो टाइम भी 14 गुना लगेगा, यानी पहले अगर 5 साल लग रहे थे तो अब 14 गुना टाइम ज्यादा लगेगा, 14 पंचे 70 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या, बात पल्ले पड़ी सभी को, जल्दी से बताओ भाई, बोलो भाई। गीता करी इसे 2 मिनट में लगाता था, अरे भैया 2 मिनट नहीं, इजी लगाओ। चलो अगला क्वेश्चन करो। अब अगला क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार है ना। इस क्वेश्चन को समझेंगे हम तो बहुत प्यार से समझेंगे, ध्यान से समझना। कह रहा 8.75% के साधारण ब्याज पर 8,400 रुपए 11,046 रुपए हो जाते हैं, ठीक है, एक निश्चित समय में, समय नहीं दिया। कह रहा उसी ब्याज दर पर उसी समय में 9,600 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे। देखना ध्यान से समझना, 8400 रुपए हो गए कितने 8400 रुपए हो गए 11,046। अब आप ध्यान से सुनना और समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सेम है, तो जो यहां पर 8400 और नया प्रिंसिपल कितना है 9,600। अगर मैं आपसे कहूं इनका रेशियो क्या है, अगर मैं आपसे कहूं
8400 और 9600 का रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे 7:8। 7:8। अगर समय और दर दोनों समान है तो जिस अनुपात में प्रिंसिपल होगा उसी अनुपात में अमाउंट होगा। अमाउंट यहां पर था कितना? 11,046, यानी कि 7 की वैल्यू 11,046 है, आपको 8 की वैल्यू बतानी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 की वैल्यू अगर 11,046 तो 1 की वैल्यू आएगी बटे में 7, और 8 की वैल्यू बताना तो 8 से गुणा कर देंगे। 7 से इसको काटोगे तो देखो भाई कितना आएगा, 7 × 7, 4 बच गया 40 हो गया, है ना। 7 पंचे 35, 5 बच गया 54 हो गया, 7 सते 49, 56 हो गया, 7 अठे 56। 1578 को 8 से गुणा करोगे, 8 अठे 64, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा। यूनिट डिजिट 4 यानी 12,624 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 12,624। बोलो भाई मजा आया इस क्वेश्चन में? ये तो तगड़ा क्वेश्चन था। यहां पर समय निकालने की जरूरत नहीं है, आप पीआरटी अपॉन 100 लगाएंगे, पहले 11,046 से 8400 घटाएंगे, वो ब्याज आएगा, पीआरटी अपॉन 100 लगाएंगे, टाइम निकालेंगे, समय ज्यादा लगेगा। मैंने बताया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है, इसका मतलब जिस अनुपात में प्रिंसिपल होगा उसी अनुपात में अमाउंट होगा। सीधे सीधे मैंने देखा प्रिंसिपल का अनुपात 7:8 है तो अमाउंट का रेशियो भी 7:8 होगा। तो 7 की वैल्यू 11,046 तो 8 की वैल्यू 12,624। समझ में आया? बोलो भाई, बात समझ में आई? हाँ भाई, ये है अच्छा लेवल, एसएससी का लेवल, है ना। हालांकि ग्रुप डी में भी ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है ना। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 4%। अच्छा ये बताओ, अगर समय 2 साल है, दर 4% है, तो ब्याज तो 8% हुआ या नहीं हुआ? भाई अगर 1 साल में 4% तो 2 साल में 8%। अच्छे भाई, फिर कह रहा अगले 2 साल के लिए 5%। अगर 2 साल के लिए 5% की दर लगेगी तो ब्याज तो 10% हो जाएगा। अच्छी बात है भाई। फिर कह रहा अगले 3 साल के लिए 6%, यानी ब्याज हो जाएगा 18%। अगर मैं कुल ब्याज परसेंट में देखूं तो 18, 10, 28, 8, 36%। कुल ब्याज परसेंट में कितना हो गया? 36%। लेकिन कुल ब्याज रुपए में कितना है? 3600। तो अगर 36% की वैल्यू 3600 तो 1% की वैल्यू आ गई 100। हमको बताना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, तो भैया मूलधन होता 100%, तो 100 को 100 से गुणा कर दोगे तो मेरा जो मूलधन आएगा वो आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000, 10,000, 10,000। बात समझ में आई क्या? सभी का आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भाई आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पहला एक चीज और जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सीरियसली यार, वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, हैं? वीडियो पे कमेंट करके बताया करो आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ नया सीख पा रहे हैं या नहीं, है ना। राधे राधे संदीप। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कह रहा 2400 रुपए 4 साल में बढ़कर 2800 हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय का नया अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। रुपए थे आपके पास 2400 और ये 4 साल में बढ़कर 2800 हो गए, यानी 4 साल का ब्याज आपका 400 है। यहां से आप ब्याज की दर निकाल सकते हैं, लेकिन ब्याज की दर निकालने की आवश्यकता है नहीं। करने का तरीका मैं बताता हूं। आप क्या करते, 2400 रुपए 2800 हो गए, तो 4 साल का जो ब्याज है वो 400 रुपए है, यानी 1 साल का ब्याज 100 रुपए है। 1 साल का ब्याज 100 रुपए। यहां से ब्याज की दर निकल आएगी कितनी? 100 रुपए का ब्याज मिला है 2400 पे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ब्याज की दर आ गई 100/24, यानी 4 छंग 24, 4 2500, 25/6%। 25/6% ब्याज की दर आ गई। अब कह रहा अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, यानी 4 सही 1/6% तो है, प्लस 2% और बढ़ा दो, यानी आपकी ब्याज आ जाए 6 सही 1/6%। ठीक है, ये अगर ब्याज की दर हो
तो उतने ही समय में नया अमाउंट क्या होगा? तो अब आप करेंगे 2400 रुपए प्रिंसिपल है, गुणे दर है आपकी 6×36 37/6%, और समय है उतना ही 4 साल। ये हमारा ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से 4 कटा, 4 चौके 16, 16 गुणे 37 करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, हासिल आया 11, 16 3 48, 48 और 11 आया 59, यानी 592 ब्याज आ जाएगा। तो 2400 रुपए में 592 जोड़ देंगे तो नया अमाउंट आ जाएगा 2992, लेकिन इसमें लगेगा टाइम ज्यादा। ये तो हो गया तरीका, हम लेकिन कैसे करें आओ समझते हैं। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट और जो लॉजिक बताने जा रहा हूं, अगर आप वो समझ लेंगे तो आप बिना पेन के भी बता सकते हैं। मेरी बात को समझना, प्रिंसिपल था 2400 रुपए, बढ़ के 2800 हो गया, कै साल में? 4 साल में। अब एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 2% बढ़ जाए, 2% ब्याज की दर बढ़ने का मतलब है हर साल 2% ब्याज ज्यादा मिलेगा। अगर एक साल में 2% ज्यादा मिलेगा तो 4 साल में 8% ज्यादा मिलेगा। और ब्याज मिलता किस पर है? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है कितना? 2400, यानी मुझे 2400 पर 8% और ब्याज मिलेगा। तो 2400 का अगर मैं 8% निकालूं तो आएगा 192। 2400 का अगर मैं 8% निकालूं तो कितना आएगा? 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16 3 19, यानी 192 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा। और अगर 192 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा तो जो नया मिश्रधन होगा वो पुराने से 192 रुपए ज्यादा होगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2992। बताओ भाई मजा आया या नहीं? बताओ भाई मजा आया या नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ तरीका आपको कैसा लगा, लॉजिक कैसा लगा, एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, डीआई के क्वेश्चन करा दूंगा, बताओ। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे बेटा, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। देखो भाई, कह रहा 4000 रुपए 3 साल में 4500 हो गए। कितने हो गए? 4000 रुपए 3 साल में 4500 हो गए। अब एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 3% बढ़ जाए, यानी एक साल में 3% ब्याज ज्यादा, तो 3 साल में 9% ब्याज ज्यादा, और ब्याज मिलता किस पर है? प्रिंसिपल पर। तो 4000 का 9% निकालोगे तो आएगा 360, यानी जो नया मिश्रधन होगा वो पुराने से 360 रुपए ज्यादा होगा। तो 4500 में 360 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 4860, यानी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बताओ भाई, क्या ये तरीका, ये लॉजिक आपको पसंद आया क्या? ठीक है, वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताइए। देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करते, मैं सारे वीडियोस पर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। जितने लोग वीडियो देखें, बस यही आपसे, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए, फीस समझ लीजिए, या जो भी कहिए, वीडियो पे कमेंट जरूर किया करिए आप लोग कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने कुछ नया सीखा या नहीं, सही लॉजिकल अप्रोच सीख रहे नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद शानदार है, जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन बेहद ही शानदार और जबरदस्त। इसका आंसर दो जरा, तब तक मैं 2 घूंट पानी पी लेता हूं। अब ये बेहद ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, किसी ने आंसर दिया क्या? थैंक यू सुरू कुमार, थैंक यू भाई। जितने लोगों का कमेंट आ रहा है, लाइव कमेंट कर रहे हैं, लाइव कमेंट के बाद जब टाइम मिले वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा बाद में, और सेशन को शेयर जरूर करा करिए। अगर आप 2 4 10 लोगों में अपने शेयर करते रहेंगे तो हम लोग ऐसे ही अपना परिवार, ये हमारा ग्रुप बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना। बाकी रास्ते में बाधाएं आती रहेंगी, ये मुझे पता है, क्योंकि कोई भी काम आसानी से नहीं होता। जब आप पुराने समय में देखा होगा, जब यज्ञ होते थे तो राक्षस डिस्टर्ब करते थे, आंधी आती थी, बादल आते थे, तो ये सब चीजें रहेंगी। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना। चलो भाई देखो, अब तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है समझो भाई। मैं मान लेता हूं कि प्रिंसिपल P है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 और R2 है। ठीक, अच्छा प्रिंसिपल तो 500 दिया है, जरूरत नहीं, मैंने मान लिया
एक रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है। मुझे दोनों दरों का अंतर यानी R1 माइनस R2 बताना है। ठीक, ये मेरे को बताना है, समझना मेरी बात को। अगर मैं पहले ब्याज पर, पहले बैंक से ब्याज निकालता तो आप कहते सर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, ठीक है। अच्छा भाई, ये सॉरी, ये 1 साल नहीं, ये 2 साल है भैया, ये 2 साल है। ठीक है, ये 2 साल है क्वेश्चन में। अच्छा भाई, अब अगर मैं दूसरे बैंक से निकालता तो आप कहते सर उस पर मिलेगा 500 इंटू R2 इंटू 2 बटे 100, और दोनों बैंकों से जो ब्याज मिला उसका अंतर 2.5 रुपए, उसका अंतर 2.5 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 5 दूनी 10R1 माइनस 10R2 बराबर 2.5। यहां से आप देखोगे 10 कॉमन है, 10 कॉमन ले लोगे तो आएगा R1 माइनस R2 बराबर 2.5 के। मुझे R1 माइनस R2 बताना है तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 10 से। 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 मेरा आंसर आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आया क्या? बात समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं उसको समझना। अगर उसको आप समझ गए तो बहुत प्यार से आप डायरेक्ट बता पाओगे। क्या मैं आपको बताऊं? क्या आप सीखना चाहोगे? ध्यान से समझना। आप एक बात बताओ, 2 साल का जो अंतर है, 2 साल का जो अंतर है वो 2.5 रुपए है। इसका मतलब 1 साल का जो अंतर होगा वो 1.25 रुपए होगा। होगा या नहीं होगा? और ये जो अंतर है ब्याज का रुपए में, ये मिला किस पर होगा? प्रिंसिपल पर, और प्रिंसिपल 500 है। अगर मैं इसे 100 से गुणा कर दूं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। खेल खत्म, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटोगे तो 0.25 मेरा आंसर आ गया। यानी दोनों दरों का जो अंतर है वो 0.25 है, क्योंकि 1.25 रुपए अंतर है। एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई मजा आया? हाँ हाँ, 1 साल के लिए तो वही हो जाएगा जो आप कह रहे हो। ठीक है, बात समझ में आई क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था ये बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है लेकिन फेमस बहुत है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो भाई, कह रहा 20,000 रुपए एक आदमी के पास है, उसका एक हिस्सा तो उसने 5% पर दिया, दूसरा हिस्सा उसने 4% पर दिया, लेकिन उसे कुल मिलाकर 4.8% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो उसे हम रखेंगे बीच में। एलिगेशन लगा देंगे, इसका और इसका अंतर इधर 0.8 आएगा, इसका और इसका अंतर इधर 0.2 आएगा। तो जो अनुपात मेरा आया 2 इकन्नम 2, 2 पंची 10, यानी जो अनुपात आया वो आया कितना? 5:1 का। अनुपात कितना आया? 5:1 का। क्या ये बात सही है? हाँ ठीक है, सॉरी 4:1 का। ये 8 है, 2 इकन्नम 2, 2 चौके 8, 4:1 का। हमको बताना है 4% वाला हिस्सा। तो टोटल बेटा 20,000 रुपए है। टोटल रुपए कितने हैं? 20,000। इसमें से मुझे बताना है 4% वाला हिस्सा। 4% वाला हिस्सा 1 रेशियो है, जबकि टोटल 4 और 1 5। डिवाइड कर दोगे तो 5 चौके 20, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 4,000। ये क्वेश्चन तुमने खूब पढ़ रखा होगा, लेकिन क्योंकि आता है इसलिए मैं एक क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल करा रहा हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं। ठीक है, चलो उम्मीद है मैं समझा पाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। साधारण ब्याज की समाप्ति करते हैं हम लोग। अब हम लोग कल देखते हैं क्या मैं पढ़ाऊंगा। जैसा आप लोग चाहें, हो सकता है कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना चाहेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि है बहुत जबरदस्त और टेक्निकल टॉपिक, तो शुरुआत से पढ़िएगा, लाइव से पढ़िएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि बढ़िया लेवल तक पढ़ने का, पढ़ाने का प्रयास करूंगा।
अब एक बार कमेंट करके बताओ आज का सेशन आपको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रीवियस ईयर के सेट वगैरह जरूर लगाते रहिए, जहां से ज्ञान मिल जाए बटोरते रहिए, क्योंकि पेपर में क्या पूछेगा ये तो ईश्वरी जानता है और जो पेपर बनाएगा वो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।